लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ई की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस ई की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन ई की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस ई की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स। एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ 0 क्या है, 0 है। शो दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस बट नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ बतानी है कि ये कंटिन्यूअस तो है लेकिन डेरिवेबल नहीं है। डेरिवेबल का मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है। तो सबसे पहले हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी के लिए आपको क्या निकालना होता है, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए। अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो ये कंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है। तो इसकी निकालिए अब राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, एफ ऑफ ए प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, ये होती है राइट हैंड लिमिट। तो एफ ऑफ ए क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू ए होता है, तो ए प्लस 0, तो 0 प्लस 0 एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। ए की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 प्लस एच, ठीक है। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। अगर एक्स 0 के इक्वल नहीं है तो आपको फंक्शन कौन सा लेना है, ये वाला लेना है। और अगर 0 के इक्वल है, एफ ऑफ 0 क्या लेना है, 0 लेना है, ठीक है। तो ये 0 के इक्वल नहीं है, 0 में कुछ जुड़ रहा है, मतलब ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। तो x के प्लेस पर 0 प्लस एच, मतलब h पुट कर देना है आपको। तो यहाँ पर h पुट कर दीजिए। h क्या है इसमें, मल्टीप्लाई में है, क्योंकि x मल्टीप्लाई में, क्योंकि x इसमें क्या है, मल्टीप्लाई में है। हमने x के प्लेस पर 0 प्लस एच पुट कर देना है। तो e की पावर 1 अपॉन एच हो जाएगा, 1 अपॉन एच माइनस ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच अपॉन ई की पावर 1 अपॉन एच 1 अपॉन एच प्लस ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच 1 अपॉन एच, ठीक है। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच, यहां पर ई की पावर 1 अपॉन एच कॉमन ले लो। यहां पर ई की पावर 1 अपॉन एच कॉमन ले लो, ई की पावर 1 अपॉन एच, तो क्या बच जाएगा, 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 अपॉन एच हो जाएगा। 2 अपॉन एच कैसे हो जाएगा, देखिए ऊपर क्या है, ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच है, तो ई की पावर 1 अपॉन एच हमने कॉमन लिया था, ये इसके अपॉन में जाएगा, ई की पावर 1 अपॉन एच, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर माइनस 2 अपॉन एच, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, अपॉन ई की पावर 1 अपॉन एच कॉमन यहाँ से ले लो, ई की पावर 1 अपॉन एच, तो क्या बचेगा 1 प्लस ई की पावर माइनस 2 अपॉन एच, 2 अपॉन एच, ठीक है। इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब देखिए लिमिट एच टेंडिंग टू 0, क्या बचा क्या बचा यहाँ पर, h बचा, h 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 अपॉन एच अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस 2 अपॉन एच। अब नोट बना के लिखना है, यहाँ पर साइड में लिख लेना,
जो e की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है, e की पावर माइनस इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। और e की पावर इन्फिनिटी के इक्वल होता है। ये आपको नोट बना के लिख लेना है। अब h के प्लेस पर 0 पुट कर दीजिए। तो देखिए 0 पुट करोगे तो 0 मल्टीप्लाई में है तो वैसे तो 0 ही हो जाएगा, लेकिन पुट कर दीजिए यहाँ पर 1 माइनस ई की पावर 2/0। 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? 0 होता है। यहाँ पर एक बार लिख दीजिए ई की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस 2/0। 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? 0 होता है। तो 0 इंटू 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0। तो 0 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे 0 के इक्वल आ जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी? यहाँ से देखिए 0 आ जाएगी। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। हमने इसकी राइट हैंड लिमिट निकाली थी, अब निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? f ऑफ a माइनस 0। ए की वैल्यू क्या है? 0 है। तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h लिमिट h टेंडिंग टू 0। इस वाले फंक्शन में आपको x के प्लेस पर 0 माइनस h मतलब माइनस h पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा? ये माइनस h मल्टीप्लाई में है तो e की पावर माइनस 1/h, माइनस 1/h माइनस e की पावर x के प्लेस पर माइनस h, तो e की पावर माइनस 1/-h। तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा? 1/h बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है। ठीक है, अपॉन e की पावर माइनस 1/h, ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस e की पावर 1/h हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h, यहाँ पर भी e की पावर 1/h क्या ले लो? कॉमन ले लो, e की पावर 1/h। तो यहाँ से जब आपने कॉमन लिया e की पावर माइनस 1/h अपॉन e की पावर 1/h बच जाएगा, और ये ऊपर जाके e की पावर माइनस 2/h हो जाएगा। ये मैंने आपको समझाया कि कैसे होया है, समझा दिया था मैंने। -1 क्योंकि ये हमने कॉमन ले लिया, अपॉन e की पावर 1/h, यहाँ से कॉमन ले लो 1/h। तो क्या बचेगा? यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ये e की पावर माइनस 2/h हो जाएगा, प्लस 1। e की पावर 1/h से e की पावर 1/h कैंसिल। ठीक है, अब h के प्लेस पर आपको 0 पुट करना है, तो 0 पुट कर दीजिए। 0 इंटू ई की पावर माइनस 2/0 क्या हो जाए? होता है e की पावर माइनस इन्फिनिटी, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? 0 होता है। तो 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1। ठीक है, तो इसमें 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 के इक्वल ही आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 0। राइट हैंड लिमिट क्या आई थी? 0 आई थी। और फंक्शन ऑफ 0, फंक्शन ऑफ 0 देखिए क्या है? 0 है। तो राइट हैंड लिमिट भी 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है, फंक्शन ऑफ 0 भी 0 है। तो तीनों चीज इक्वल आएंगे। अगर तीनों चीज इक्वल आ जाती है तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है। यहां पर लिख देंगे हम राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0, हैंस fx is continuous, fx is continuous
एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस हो गया, यहां तक नोट कीजिए। फिर हम इसे डेरिवेबल इसका चेक करेंगे। तो हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक कर ली, क्या आया था, फंक्शन कंटिन्यूअस आया था। अब हमें इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। डेरिवेबल का क्या मतलब होता है, डिफरेंशिएबल चेक करना। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने होते हैं। अगर वे इक्वल आ जाते हैं तो ये डिफरेंशिएबल हो जाता है, अगर इक्वल नहीं आते तो डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या फॉर्मूला था, आर एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या आ जाता है, एच के प्लेस पर माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच, ये आ जाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में। तो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर निकालना है, मतलब सी की वैल्यू क्या है, 0 है। तो आर एफ डैश 0, आर एफ डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच, सी की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 प्लस एच माइनस एफ सी, सी की वैल्यू 0, तो एफ ऑफ 0 अपॉन एच। ठीक है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, मतलब आपको फंक्शन में 0 प्लस एच मतलब एच पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, एच इंटू ई की पावर 1 अपॉन एच माइनस ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच अपॉन ई की पावर 1 अपॉन एच प्लस ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच, और अपॉन क्या है, एच है, अपॉन एच माइनस एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 क्या है, 0 है। ठीक है, एफ ऑफ 0 प्लस एच, हमने एक्स के प्लेस पर 0 प्लस एच पुट कर दिया, तो यहां तक आ गया। ठीक है, और माइनस एफ ऑफ 0, 0 अपॉन एच क्या है, फॉर्मूले में है, तो एच से एच कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल। ठीक है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ई की पावर 1 अपॉन एच कॉमन ले लो यहाँ से, ई की पावर 1 अपॉन एच, तो क्या बच जाएगा, देखिए 1 बच जाएगा यहाँ पर, 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 अपॉन एच हो जाएगा, अपॉन ई की पावर 1 अपॉन एच कॉमन यहाँ से ले लो, 1 अपॉन एच, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस ई की पावर माइनस 2 अपॉन एच हो जाएगा। ठीक है, 2 अपॉन एच कैसे होगा, ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच है, कॉमन ले लोगे तो ये अपॉन में जाएगा, ई की पावर 1 अपॉन एच प्लस के ऊपर जाके ऐड हो जाएंगे, तो माइनस 2 अपॉन एच हो जाएगा। ठीक है, ई की पावर 1 अपॉन एच से ई की पावर 1 अपॉन एच कैंसिल। अब आपको एच के प्लेस पर 0 पुट करना है, तो क्या बच जाएगा, देखिए 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 अपॉन 0, तो 1 अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो माइनस इन्फिनिटी अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा। और मैंने आपको बताया है ई की पावर माइनस इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, और ई की पावर इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के इक्वल होता है। तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, 1 प्लस 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1, तो 1 आ जाएगी, ये आपकी राइट हैंड लिमिट हो गई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए इधर, लेफ्ट हैंड लिमिट यहां पर देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या निकालते हैं हम, एल एफ डैश 0, एल एफ डैश 0 क्या होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0
एफ ऑफ सी माइनस एच, सी की वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 माइनस एच माइनस एफ सी, सी की वैल्यू 0, तो एफ ऑफ 0 अपॉन इसमें क्या आता है माइनस एच आता है, माइनस एच। ठीक है, अब आपको फंक्शन में 0 माइनस एच मतलब माइनस एच पुट कर देना है। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, फंक्शन में माइनस एच पुट कर दीजिए, तो माइनस एच इंटू ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच, ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच माइनस ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच पुट करना है आपको। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, प्लस की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन एच हो जाएगा, क्योंकि आपको x के प्लेस पर माइनस एच पुट करना है और इसमें माइनस ऑलरेडी है, तो ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी अपॉन ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच प्लस ई की पावर 1 अपॉन एच, 1 अपॉन एच। ठीक है, माइनस एच। ठीक है, अब देखिए माइनस एच से माइनस एच कैंसिल। ठीक है, अब देखिए पहले वाले क्वेश्चन बन गया ये, यहां पर आपको ई की पावर 1 अपॉन एच कॉमन ले लेना है। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहां से ई की पावर 1 अपॉन एच कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस 2 अपॉन एच हो जाएगा, 2 अपॉन एच माइनस 1, क्योंकि ई की पावर 1 अपॉन एच कॉमन आ गया, अपॉन ई की पावर 1 अपॉन एच कॉमन यहाँ से ले लो, 1 अपॉन एच, तो क्या बच गया, ई की पावर माइनस 2 अपॉन एच प्लस 1। अब देखिए इससे ये कैंसिल, अब आपको h के प्लेस पर 0 पुट कर देना है, तो e की पावर 1 अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, और यहाँ पर माइनस चिन्ह है, तो e की पावर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखे क्या है, तो एल एफ डैश 0 देखे क्या आ जाएगा, एल एफ डैश 0 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 1 अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन ई की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, तो 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1, माइनस 1 अपॉन प्लस 1, तो माइनस 1, एल एफ डैश 0 क्या आया, एल एफ डैश 0 इज इक्वल टू माइनस 1। ये क्या है, आर एफ डैश 0 है, राइट हैंड लिमिट नहीं है, ये आर एफ डैश 0 है, ये क्या है, आर एफ डैश 0। ठीक है, तो देखिए आर एफ डैश 0 क्या है, 1 है, एल एफ डैश 0 क्या है, माइनस 1 है, तो आर एफ डैश 0 डज नॉट इक्वल टू एल एफ डैश 0, हैंस एफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल। यहां पर लिखेंगे आर एफ डैश 0 डज नॉट इक्वल टू एल एफ डैश 0, हैंस एफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल। डेरिवेबल का क्या मतलब होता है, डिफरेंशिएबल, कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहां तक नोट कीजिए, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।